स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के रूल नंबर 88 से 93 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे और साथ में प्रीवियस रूल्स में से भी कुछ क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग पैथोजेनिक वायरस कैन बी सेंट थ्रू इंडिया पोस्ट। जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीव और जीवित रोगजनक वायरस भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। भेजे जा सकते हैं, कौन भेज सकता है, किसको भेज सकता है और कैसे भेजा जा सकता है, ये सारी चीजें आप थ्योरी से कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, लिविंग इंसेक्ट एंड एग्स मे बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की विशेष अनुमति के बिना जीवित कीट और अंडे भारत में आयात किए जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, फॉल्स है। आपको अगर यहाँ पे लिविंग इंसेक्ट या फिर एग्स वगैरह को भारत में इंपोर्ट करना है, भारत में उनका आयात करना है, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एंट्री ऑफ कॉफी, गार्लिक, ओनियन थ्रू पार्सल पोस्ट इज प्रोहिबिटेड अनलेस अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फ्रीडम फ्रॉम। पार्सल पोस्ट के माध्यम से कॉफी, लहसुन, प्याज का आयात प्रतिबंधित है जब तक कि इसके साथ किसकी स्वतंत्रता के संबंध में प्रमाण पत्र ना हो। माल सैको डिसीज, फंगस डिसीज, यूरोसिस्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बोथ दी अबव। तो अगर भारत में आप कॉफी, गार्लिक, ओनियन वगैरह को इंपोर्ट करना चाहते हैं, इनका आयात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा और सर्टिफिकेट में किसकी संबंध, स्वतंत्रता के वो संबंध में रहेगा। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? थर्ड का बी आ जाएगा, फंगस डिसीज, यूरोसिस्ट। और कौन कौन से आपके पास यहाँ पे, कोका हो जाएगा, थियोब्रोमा है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग आपके सीड्स हैं, कॉफी, गार्लिक, ओनियन, शलूट, लीची वगैरह, इन सभी के लिए आपको क्या चाहिए? एक सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट किसके रिगार्डिंग में होगा? फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, यूरोसिस्ट, कैप्यूला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका सी आंसर आ जाएगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, रिप्लाई कूपन इज अ सर्विस इन विच अ सेंडर प्री पे फॉर रिप्लाई। उत्तर कूपन एक सेवा है जिसमें एक प्रेषक उत्तर के लिए भुगतान करता है। अब ये उत्तर किसके द्वारा भेजा जाएगा? एड्रेसी के द्वारा, प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजा जाएगा और उस उत्तर के लिए जो सेंडर है, प्रेषक है, वो पहले से ही भुगतान करता है। ये होती है आपकी रिप्लाई कूपन सर्विस। तो इसमें क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसमें रिप्लाई कूपन सर्विस क्या होता है? इसमें सेंडर जो है खुद को रिप्लाई के लिए क्या करता है? प्री पे करता है, पूर्व उसका भुगतान करता है। ये ऑप्शन से आ जाएगी। Which of the following institute can send perishable biological substances? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विनाशकारी जैविक पदार्थ जो है वो भेज सकता है? तो इसको आपने कर लेना। ऑल दी अबव बहुत सारी आपके पास ये है, एक बार इनको पीडीएफ फाइल में आप जरूर देखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, स्क्रू कैप्स आर यूज्ड इन प्राइमरी रिसेप्टिकल इन रेफ्रिजरेटेड एंड फ्रोजन perishable बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज। रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन, नष्ट हो सकने वाले जैविक पदार्थ में प्राथमिक जो रिसेप्टिकल होगा, रिसेप्टिकल क्या होता है? कंटेनर, उसमें स्क्रू कैप का प्रयोग किया जा सकता है। ये या फिर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इसका सी आंसर आपके पास बी आ जाएगा, इनकरेक्ट है। जब भी आप क्या करेंगे, जो भी आपके रेफ्रिजरेटेड या फ्रोजन perishable बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होंगे, उनमें जो प्राइमरी रिसेप्टिकल होता है, प्राइमरी जो भी कंटेनर होता है, उसमें कभी भी स्क्रू कैप वाला आपने यूज नहीं करना है। बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, perishable बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस आर ट्रांसमिटेड ओनली एज रजिस्टर्ड आइटम्स बाय एयर। तो नाशवान जैविक पदार्थ केवल हवाई मार्ग से पंजीकृत वस्तुओं के रूप में प्रेषित किए जा सकते हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट? तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है। जो भी perishable बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से और कैसे? बाय एयर के माध्यम से ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, perishable बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस आर पैक्ड इन सील्ड सॉलिड मेटल बॉक्स फॉर अमेरिका। अमेरिका के लिए जो नाशवान जैविक पदार्थ हैं, सीलबंद ठोस धातु के बक्से में इनको बंद किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास करेक्ट या इनकरेक्ट? बिल्कुल सही है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी रिप्लाई कूपन्स कैन बी सोल्ड टू वन इंडिविजुअल एट अ टाइम। एक बार में एक व्यक्ति को कितने उत्तर कूपन बेचे जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास 5, 10, 15 या फिर 20। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। 10 रिप्लाई कूपन्स एक व्यक्ति को एक बार में बेचे जा सकते हैं। बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ प्लांट्स आर इंपोर्टेड बाई सी अ लाइसेंस फ्रॉम इज रिक्वायर्ड टू शो एट कस्टम, यदि पौधों का आयात समुद्री रास्ते से किया जाता है तो कस्टम को दिखाने के लिए किस से प्राप्त एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी? हेल्थ डिपार्टमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, पोस्टल डिपार्टमेंट से, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से? तो इसका सी आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कस्टम को दिखाया जाएगा, उसी के बाद जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको समुद्री रास्ते से भारत में आयात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रांसमिशन ऑफ सिट्रस फ्रूट प्लांट्स आर प्रोहिबिटेड अनलेस सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड, जब तक एक प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तब तक आपके जो सिट्रस फलों वाले पौधे होते हैं उनका प्रसारण जो निषिद्ध माना जाएगा। करेक्ट है इनकरेक्ट? से आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो सिट्रस प्लांट्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके? इसमें लेमन आ जाएगा, लाइम है, ऑरेंज है, ग्रेप्स वगैरह है, इन सभी को सिट्रस प्लांट्स में गिना जाएगा। और इनकी ट्रांसमिशन अगर आपको करनी है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे फ्रीडम का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए? माल सैको डिसीज से फ्रीडम का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी इन वस्तुओं को ट्रांसमिट किया जाएगा। ये ऑप्शन से आ जाएगी। हाउ मैनी कॉमनवेल्थ रिप्लाई कूपन्स विल बी सोल्ड टू एनी वन इंडिविजुअल एट एनी टाइम, किसी एक व्यक्ति को किसी भी समय कितने कॉमनवेल्थ रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं? 10, 20, 30 या फिर 50? तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा सी, 30 बेचे जा सकते हैं। और वहीं पे सिंपल आपके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिप्लाई कूपन्स की बात करें तो क्या आ जाएगा? 10 बेचे जा सकते हैं। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सी। In case of damage or leak of perishable biological substance, one person must immediately notify, खराब होने वाले जैविक पदार्थ के नुकसान या रिसाव के मामले में किस एक व्यक्ति को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए? आपने कोई भी पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस भेजा है, अगर रास्ते में ट्रांसमिशन के दौरान उसमें कोई भी नुकसान हो जाता है या फिर वो रिसाव कहीं पे कर रहा है, तो आपको इस चीज़ की सूचना किसे देनी चाहिए? एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, कस्टम डिपार्टमेंट को, या फिर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को? तो सही आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को इस चीज के बारे में जानकारी देनी होगी, तुरंत उनको सूचित करना होगा। डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द वेट लिमिट फॉर सेंडिंग बायोलॉजिकल पेरिशेबल सब्सटेंस फॉर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जैविक विनाशकारी पदार्थ भेजने के लिए जो वजन सीमा वो क्या है? 1 लीटर, 2 लीटर, 0.5 लीटर, या फिर कोई भी लिमिट नहीं है? तो इसका सी आंसर आएगा 0.5 लीटर, हाफ लीटर, या फिर 1 पिंट इसे कहा जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। प्लांट्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू बाई एयर और सी, पौधों को वायु या समुद्र द्वारा किसके माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? लेटर पोस्ट के माध्यम से, पार्सल पोस्ट के माध्यम से, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? पार्सल पोस्ट के माध्यम से जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको समुद्र या वायु के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी। आइस एंड ड्राई आइस मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड, बर्फ या सूखी बर्फ, ठीक है, आपकी आइस या फिर जो ड्राई आइस होती है उसको किसके बाहर रखा जाना चाहिए? प्राइमरी रिसेप्टेकल, सेकेंडरी रिसेप्टेकल, या फिर बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आएगा बी। जब भी आप आइस या ड्राई आइस का यूज करेंगे तो उनको हमेशा सेकेंडरी रिसेप्टेकल जो भी होगा आपका, दूसरा जो भी रिसेप्टेकल या संदूक होगा या उसका बॉक्स आप कह सकते हैं, उसके बाहर इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एंट्री ऑफ लेमन, लाइम, ऑरेंज सिट्रस प्लांट्स थ्रू पार्सल पोस्ट बाय एयर और सी इज प्रोहिबिटेड अनलेस अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट। नींबू, चूना, संतरा, या फिर आपके जो भी सिट्रस प्लांट्स होते हैं पार्सल पोस्ट के माध्यम से हवा या समुद्र से प्रवेश उनका निषिद्ध माना जाएगा जब तक कि कौन से प्रमाण पत्र उनके साथ नहीं होंगे? फ्रीडम फ्रॉम फंगस डिसीज, माल सैको डिसीज, माल सैको डिसीज से मुक्ति का एक सर्टिफिकेट चाहिए, जर्नल, साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेट। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एक तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए जो किससे फ्रीडम के संबंध में होगा? माल सैको डिसीज के, और दूसरा यहाँ पे जर्नल आपको चाहिए साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप ये वाले पौधों का ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, वी कैन इम्पोर्ट एनी प्लांट इन इंडिया थ्रू लेटर पोस्ट, हम भारत में किसी भी पौधे को लेटर पोस्ट के माध्यम से आयात कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फॉल्स है, असत्य है। अगला क्वेश्चन आपके पास, पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस विच आर इनफेक्टिशियस आर डिक्लेयर्ड एज, जैविक पदार्थ जो संक्रामक होते हैं उन्हें घोषित किया जाता है। क्या घोषित करना चाहिए? पोस्ट रेस्टेंट के रूप में, पर्यावरण के रूप में, इनफेक्टिशियस सब्सटेंसेस के रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो उनके बाहर घोषित करना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है इनफेक्टिशियस सब्सटेंसेस है, ये संक्रामक पदार्थ है। सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कूपन्स दे कैन आल्सो बी एक्सचेंज्ड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स रिक्वायर्ड फॉर रीपेइंग लेटर बिंग। पर्याप्त संख्या में कूपनों की प्रस्तुति पर उन्हें डाक टिकटों के लिए विनियम किया जा सकता है, जो कि कितने वजन वाले पत्र को चुकाने के लिए आवश्यक है। 20 ग्राम फॉर डिस्पैच बाई सरफेस, सतह से प्रेषण के लिए 20 ग्राम। उसके बाद आपके पास 20 ग्राम्स फॉर डिस्पैच बाई एयर, 50 ग्राम्स फॉर डिस्पैच बाई एयर, या फिर 50 ग्राम्स फॉर डिस्पैच बाई सरफेस। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 20 ग्राम्स फॉर डिस्पैच बाई एयर। हवाई द्वारा प्रसारण, ठीक है, हवा द्वारा प्रेषण के लिए 20 ग्राम वाले पत्र के या लेटर के रूप में उनको विनियम कि उनका एक्सचेंज जो है वो किया जा सकता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बिफोर इशूइंग ए रिप्लाई कूपन इट शुड बी स्टैम्प्ड विद नेम स्टैम्प ऑफ द ऑफिस ऑफ इशू। उत्तर कूपन जारी करने से पहले जारी करने वाले डाकघर को नाम मोहर के साथ इसके ऊपर मोहर लगानी चाहिए। ट्रू या फॉल्स? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बिल्कुल सत्य है। तो जब भी आपके रिप्लाई कूपन इशू किए जाते हैं तो उससे पहले जारी करने वाला डाकघर क्या करता है, इसके ऊपर अपनी जो नेम स्टैम्प होती है इसके ऊपर लगाएगा। ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मेजरमेंट ऑफ डायमंड शेप्ड लेवल विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर बॉक्स एंड आउटर रैपिंग ऑफ प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। नष्ट हो सकने वाले जैविक पदार्थों के बॉक्स के बाहर या बाहरी आवरण के बाहर हीरे के आकार का एक लेवल लगा होता है, उसका माप जो है वो क्या हो सकता है, 10 बाई 10 सेंटीमीटर का, 5 बाई 5 सेंटीमीटर का। ए और बी इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका सी आंसर आएगा सी, या तो 10 बाई 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए या 5 बाई 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ एनी लेटर कंटेनिंग प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस विच आर नाइदर लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर लिविंग पैथोजेनिक वायरसेस देन इट कंटेन ऑन आउटर कंटेनर और रैपिंग अ लेवल इन कलर। तो खराब हो सकने वाले जो भी आपके जैविक पदार्थ होते हैं जिनमें ना तो जीवित आपके रोगजनक सूक्ष्म जीव हो और ना ही जीवित रोगजनक विषाणु हो, उनकी बाहरी पैकिंग या बाहरी बॉक्स के बाहर कौन से रंग का एक लेवल होना चाहिए, वाइट कलर्ड लेवल, ठीक है, लेवल होना चाहिए आपके सफेद रंग का। दूसरा वॉयलेट कलर्ड लेवल, बैंगनी रंग का एक लेवल होना चाहिए, लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए, या फिर एनी अदर कलर का हो सकता है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, वॉयलेट कलर्ड लेवल एक होना चाहिए। वहीं पे हम अगर बात करें आपकी जो इंपॉर्टेंट या फिर इमरजेंसी वाली जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनके बाहर आपके लाइट ग्रीन कलर का एक लेवल रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, फॉरेन ब्लाइंड लिटरेचर कम्स अंडर बीच ऑफ दी फॉलोइंग। विदेशी अंध साहित्य पैकेट जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, लेटर पोस्ट के अंतर्गत, पार्सल पोस्ट, बुक पैकेट सर्विस, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, लेटर पोस्ट के तहत आता है। फॉरेन पोस्ट में बुक पैकेट वाली तो कोई सर्विस होती नहीं है, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट वाली सिर्फ 2 ही सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेंट टू फॉरेन कंट्रीज कम्स अंडर बीच ऑफ दी फॉलोइंग। विदेशों को भेजा जाने वाला पंजीकृत समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, लेटर पोस्ट, उसके बाद आपके पास पार्सल पोस्ट, स्मॉल पैकेट, या फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, आपके पास ए आ जाएगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो विदेशों को भेजे जाते हैं वो भी लेटर पोस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ये ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी फीस फॉर स्पेशल सर्विसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंसेज। पंजीकरण और बीमा की जो विशेष सेवाएं उनके लिए जो शुल्क लिया जाता है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन, सभी गंतव्यों के लिए एक समान होता है। नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन, सभी गंतव्यों के लिए एक समान नहीं होता है। वेरीज अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन, गंतव्य के अनुसार अलग अलग होता है। या इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा ए, यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन, सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, एयर सरचार्जेस एंड कंबाइंड एयर चार्जेस आर। वायु अधिभार और संयुक्त जो वायु प्रभार होते हैं तो यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन, सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहते हैं। वेरीज अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन, या गंतव्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। सेम फॉर ऑल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कंट्रीज, या फिर डिपेंड्स अपॉन वेट ओनली। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, वेरीज अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन, गंतव्य के अनुसार ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जिसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी जो स्पेशल सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, इंश्योरेंस वगैरह है, उन सभी के लिए जो चार्जेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहते हैं। आपके एयर चार्जेस हैं, कंबाइंड चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस जो है वेरी करते हैं, गंतव्य के अनुसार ये बदलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, द लेवल दैट शुड बी अफिक्स्ड ऑन दी फॉरेन आर्टिकल कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन शुड बी इन विच ऑफ दी फॉलोइंग कलर। आपके जो भी अत्यावश्यक दवाइयों वाले विदेशी वस्तुओं पर लेवल होते हैं वो लेवल जो है किस रंग के होने चाहिए, लाइट ग्रीन,
ग्रीन, लाइट रेड, ब्लैक या फिर वॉयलेट कलर। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, उसके ऊपर जो सिंबल बना होता है या जो लेटर्स लिखे होते हैं मेडिसमेंट अर्जेंट, ये सारी चीज़ें जो ब्लैक कलर में, और ये जो आपका लेवल रहता है लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए, हल्के हरे रंग का होना चाहिए, ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी पर्टिकुलर्स ऑन फॉरेन आर्टिकल्स शुड बी रिटन इन विच ऑफ दी फॉलोइंग, विदेशी वस्तुओं पर विवरण निम्नलिखित में से किसमें लिखे जाने चाहिए, इन रोमन नुमेरियल्स एंड अरबिक लेटर्स, रोमन लेटर्स एंड अरबिक लेटर्स, रोमन लेटर्स एंड अरबिक नुमेरियल्स या फिर रोमन लेटर्स एंड इंडियन नुमेरियल्स। तो इसका आंसर 29 का क्या आएगा, रोमन लेटर्स एंड अरबिक नुमेरियल्स या फिर फिगर्स, ठीक है, रोमन अक्षरों अरबी अंकों में इनको लिखा जाना चाहिए, इसी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आर्टिकल्स फॉर दी पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी एड्रेस्ड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग, भारत के बाहर सेवार्थ भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए जो लेख हैं उनको निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाना चाहिए, 56 APO, 99 APO, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, आइदर ए और सी। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, आइदर ए और सी, या 56 APO को इन्हें संबोधित किया जाता है या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को इन्हें संबोधित किया जाता है, डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आर्टिकल्स फॉर दी पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी प्रीपेड एट विच ऑफ दी फॉलोइंग रेट, भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए जो लेख हैं उन्हें निम्नलिखित में से किस दर पर प्रीपेड करना चाहिए, पूरा भुगतान उनका होना चाहिए, एट फॉरेन रेट, एट इनलैंड रेट, एट एयर मेल रेट या फिर एट सरफेस मेल रेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल है या व्यक्ति है जो भारत के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब भी उनको लेख कोई भेजा जाएगा वो इनलैंड रेट्स के ऊपर, अंतर्देशीय दरों के ऊपर प्रीपेड होने चाहिए। 31 की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया कैन नॉट बी रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया फॉर फ्री, भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा सरफेस मेल आइटम भारत के भीतर किसी भी स्थान पर मुफ्त में पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकता है, लेटर्स हैं, एरोग्राम्स हैं, पोस्ट कार्ड या फिर प्रिंटेड पेपर्स हैं। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आप देखो फॉरेन पोस्ट में आपके लेटर्स, एरोग्राम्स और पोस्ट कार्ड ये तीनों फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं, और जो फर्स्ट क्लास मेल होती है भारत के भीतर उनको क्या दिया जाता है, मुफ्त में रीडायरेक्शन दी जाती है, मुफ्त पुनः प्रेषण उनका किया जाता है। लेकिन आपके प्रिंटेड पेपर्स जो होते हैं ये फर्स्ट क्लास में नहीं आते हैं, इनके लिए आपको जो भी जो भी रीडायरेक्शन चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑन अ फॉरेन आर्टिकल द वेयरहाउसिंग चार्जेस आर कलेक्टेड आफ्टर बीच ऑफ द फॉलोइंग डे, एक विदेशी वस्तु पर भंडारण शुल्क निम्नलिखित में से किस दिन के बाद एकत्र किया जाता है, आफ्टर 7th डे, आफ्टर 8th डे, आफ्टर 9th डे या फिर आफ्टर 15th डे। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आफ्टर 7th डे, 7वें दिन के बाद से, यानी कि 8वें दिन से क्या जाता है। अगर पूछा जाए कौन से दिन से तो हो जाएगा 8वें दिन से, अगर पूछा जाए कौन से दिन के बाद से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फॉरेन वीपी आर्टिकल्स एड्रेस्ड एज पोस्ट रेजिडेंट कैन बी डिटेन्ड इन दी ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर अ पीरियड ऑफ, पोस्ट रेजिडेंट के रूप में संबोधित विदेशी वीपी लेखों को डिलीवरी के कार्यालय में किस अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है या रोक कर रखा जा सकता है, 7 डेज, 15 डेज, फॉर 1 मंथ या फिर फॉर 6 मंथ। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए वीपी आर्टिकल को अगर उसे पोस्ट रेजिडेंट के रूप में संबोधित किया गया तो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जाएगा। नॉर्मल अगर कोई इसके अलावा लेटर होगा, फॉरेन लेटर होगा तो उसको 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है, सेम आपके इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स की तरह। ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द सम ऑफ द लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ फॉरेन लेटर शुड नॉट एक्सीड एंड ग्रेटेस्ट डायमेंशन शुड नॉट बी मोर देन, एक विदेशी पत्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो योग है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़े आयाम जो है वो कितने से अधिक नहीं होंगे, 900 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, विड्थ और डेप्थ है, फॉरेन लेटर जो भी आपके विदेशी पत्र होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें, इन सभी का योग जो है 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी जो डायमेंशन है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, बी ऑप्शन 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, बोथ दी अबव 90 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर। तो इसका सी आंसर लेकिन ये नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 900 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 60 मिलीमीटर सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी आपके विदेशी पत्र
पत्र होते हैं उनकी जो लेंथ होगी, लंबाई, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक विदेशी पत्र है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी साथ में इस तरफ को जो भी गहराई होगी, उन सभी का योग 900 मिलीमीटर या 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे सबसे बड़ी जो डायमेंशन है वो 600 मिलीमीटर या 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन आपके पास, इंलैंड पोस्टल सर्विस विच इज कोरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट, अंतर्देशीय डाक सेवा जो विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा के अनुरूप है, बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पार्सल पोस्ट पैटर्न या फिर सैंपल पैकेट। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बुक पैकेट सर्विस। इनलैंड पोस्ट सर्विस में आपकी अंतर्देशीय डाक सेवा में बुक पैकेट सर्विस जो है वो किसके अनुरूप है, जो आपकी विदेशी पोस्ट में प्रिंटेड पेपर सर्विस है उसके अनुरूप है। मतलब दोनों क्या है, भाई भाई हैं। प्रिंटेड पेपर फॉरेन पोस्ट में, बुक पैकेट इनलैंड पोस्ट में, ए ऑप्शन से आ जाएगी। The maximum and minimum dimensions for printed papers or for registered newspapers sent to foreign countries are same as for which of the following मुद्रित पत्रों या विदेशों में भेजे जाने वाले पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयाम निम्नलिखित में से किसके लिए समान रहेंगे, लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम या फिर पार्सल। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, लेटर्स के समान रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स सेंड टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को भेजे गए केवल पुस्तकों और पैम्पलेट वाले मुद्रित कागजों का अधिकतम वजन जो है वो क्या हो सकता है, 5 kg, 2 kg, 7 kg या 20 kg। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 5 kg। नॉर्मल अगर प्रिंटेड पेपर्स के बारे में पूछा जाएगा वेट लिमिट क्या हो जाएगी, 2 kg हो जाएगी। लेकिन ऐसे प्रिंटेड पेपर्स जिनमें केवल आपकी किताबें और पैम्पलेट्स होंगे फॉरेन कंट्रीज के लिए उनको भेजा जाता है तो उनकी वेट लिमिट 5 kg आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ दी सेंडर ऑफ अ वल्क बैग कैन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इन पोस्ट ऑफिस, एक वल्क बैग भेजने वाला जमानत की राशि डाकघर में कैसे जमा कर सकता है। देखो जो वल्क बैग होता है जब उसको भेजा जाता है फॉरेन कंट्री के लिए तो उसी समय उसके लिए चार्जेस नहीं लिए जाते। सक्सीडिंग मंथ के लिए आपके नेक्स्ट मंथ में जो भी चार्जेस होंगे वो लिए जाएंगे, लेकिन क्या करना पड़ता है, पहले इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके लिए लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है और वो CPMG के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है की कैसे जाएगी, इन दी कैश, नकद में की जाएगी बाई डूइंग प्लेज NSC टू दी CPMG को NSC प्लेज करके कर सकते हैं। बाई गारंटी फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप गारंटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एनी ऑफ दी अबव या इनमें से कोई भी तरीका अपना के आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सही आंसर आएगा डी, एनी वन ऑफ दी अबव। आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कैश का यूज़ कर सकते हैं, आप NSC CPMG को प्लेज कर सकते हैं या फिर SBI से गारंटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, कस्टम क्लियरेंस फीस इज चार्जेबल फॉर दी वल्क बैग रिसीव्ड फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री इफ इट एक्सीड्स बीच ऑफ दी फॉलोइंग, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क विदेशों से प्राप्त वल्क बैग के लिए प्रभावी होगा यदि यह निम्नलिखित में से किससे अधिक होगा। तो जब भी आपके वल्क बैग फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होते हैं, अगर उनका वेट जो है वो किससे ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस फीस है या फिर सीमा शुल्क, निकासी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। 100 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 5 ग्राम या फिर 500 ग्राम। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी, 500 ग्राम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सीओग्राम टर्म इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सीओग्राम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, बुक पैकेट, प्रिंटेड पेपर या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। जैसे हम ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट लिखते हैं इंलैंड पोस्ट में, वैसे ही फॉरेन पोस्ट में जब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी जाती है तो क्या लिखा जाता है, सीओग्राम लिखा जाता है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ये ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ द वेट ऑफ अ स्मॉल पैकेट एक्सीड्स बीच ऑफ द फॉलोइंग देन डिलीवरी फीस पेएबल बाय एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यदि एक छोटे पैकेट का वजन निम्नलिखित में से किससे अधिक हो जाता है तो डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता द्वारा वितरण शुल्क जो है वो देय हो जाता है। 100 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1 kg या 1.5 kg। अब देखो जो स्मॉल पैकेट होते हैं तो क्योंकि आपकी इंलैंड पोस्ट में कोई भी ऐसी डाक नहीं है या कोई भी ऐसी यहाँ पे मेल नहीं है जिसके लिए डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, लेकिन फॉरेन पोस्ट जो होती है उसमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, वितरण शुल्क देना पड़ता है। किसे देना पड़ता है, वो देना पड़ता है आपके प्राप्तकर्ता को। लेकिन यहाँ पे सेंडर जो वो भी प्री पे कर सकता है, उसके लिए एक सर्विस होती है, आगे वाली वीडियोस में वो भी आएगा। लेकिन ये वाली आपकी जो होती है डिलीवरी फीस कितने से अधिक ग्राम के स्मॉल पैकेट के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है आपके पास, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg या 1.5 kg। तो इससे आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा 500 ग्राम से अधिक का कोई भी स्मॉल पैकेट
पैकेट होगा तो उसके लिए वितरण शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ फॉरेन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, एक विदेशी नेत्रहीन साहित्य पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 kg, 7 kg, 10 kg या फिर 20 kg। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका सी आंसर आएगा आपके पास बी, मैक्सिमम वेट ऑफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज 7 kg। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। तो ये थे सबसे पहले हमने किसके बारे में किया, आपके रूल नंबर 88 से लेके 93 तक के। इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन यहाँ पे टोटल 22 जो पहले क्वेश्चन है हमने किए वो इन्हीं रूल से संबंधित है और वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप उनको अच्छे से कर लेंगे, ये आपके कवर हो जाएंगे। बाकी भी आपके प्रीवियस रूल्स के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपका रिविजन यहाँ से हो जाएगा और इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर अच्छे से करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज़ के बारे में बताएं। रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।